ये 12th फिजिक्स का और कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर ये 8वां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जानेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है चालन धारा बराबर क्या होता है। तो जैसे धारा बराबर जानते हैं Q/T वही होता है, सिर्फ D लगा होता है, तो dQ/T। दूसरा है विस्थापन धारा, जिसमें पढ़ना है विस्थापन धारा का डिस्कस करते विस्थापन धारा क्या होता है E0 d/E/dt। तीसरा है विस्थापन धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। कोई भी धारा है सबका मात्रक एम्पियर ही होता है। एक समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण जो है चालन धारा विस्थापन धारा का योग म्यू नोट के बराबर होता है। ये जो है मैक्सवेल के एम्पियर का परिपथीय नियम है। पांचवा विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग बराबर क्या होता है 1/√अंडर म्यू नोट ई नोट। इसका मान कितना होता है 3×8 मीटर प्रति सेकंड। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसके खोजकर्ता का नाम है एक्सरे का खोज किया कौन क्या है रॉनसन, गामा रे का खोज किया है बैकुलर। हाल में जो बुक है उसमें एक नाम दिया है पॉल विलार्ड। ठीक है, अवरक्त किरण का खोज कौन किया हर्ट्ज, लघु रेडियो तरंग का खोज हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किया मार्कोनी और दृश्य किरण का खोज न्यूटन। कुछ देखो सौर कुकर, ठीक है, पौधा घर, कोहरा युक्त वातावरण को देखने के लिए, अंधेरे की फोटोग्राफी में, रोगियों के सेकाई में, ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है तो अवरक्त विकिरण का। 8वां क्वेश्चन रडार प्रणाली और दूरसंचार में किस विकिरण का उपयोग करते हैं तो लघु रेडियो तरंग का। 9वां क्वेश्चन है किसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो दृश्य किरण के सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है जितना भी इसका आवृत्ति कितना से कितना तक होता है 10⁻20 हर्ट्ज से 10⁻4 हर्ट्ज तक। 11 नंबर सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग बना होता है तो फोटोन जो ऊर्जा का पैकेट होता है। फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है h न्यू आवृत्ति को सूचित करता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है तरंग की चाल बट्टा तरंग दैर्घ्य। तो न्यू के जगह पर c/λ लिखें तो E बराबर ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, और इसमें f जो है वो पलांक नियतांक एक कांस्टेंट को दिखाता है, उसका वैल्यू याद रखना है 6.67 × 10⁻34। ठीक है, जूल सेकंड याद रखना। पलांक नियतांक का मात्रक क्या होता है जूल सेकंड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य, यानी जितना विद्युत चुम्बक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है 10⁻14 से 10⁻4 तक। उसके बाद कृत्रिम रेडियो सक्रियता, नाभिकीय अभिक्रिया हो, कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है तो गामा रे का। विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो अगला ऑब्जेक्टिव है, ये दो ऑब्जेक्टिव ध्यान से सीखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का यदि कलांतर पूछता है तो उसका मान 0 होता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान कोण पूछता है तो वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, कलांतर पूछे तो 0 और कोण पूछे तो 90 डिग्री। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सी तरंग तापीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है तो अवरक्त किरण। 19 नंबर क्वेश्चन है माध्यम परिवर्तन करने पर विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन अप्रभावित होता है मतलब नहीं बदलता है। यानी किसी माध्यम में यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग जाएगा तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है कभी। 20 नंबर क्वेश्चन है एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या समान होता है तो संवेग। इस साल पूछा है क्वेश्चन। उसका 21 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में कौन सा किरण विक्षेपित नहीं होता है तो गामा किरण। ये केवल जो है चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, ये चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। पराबैंगनी किरण को फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो कांच का। गामा किरण की तरह कौन सा किरण होता है तो एक्स किरण होता है। यदि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य 13.2 किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है तो संबंधित है एक्स रे से। 25 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन में या टूटी हुई हड्डी को मालूम करने में किसका उपयोग किया जाता है तो एक्स रे का। संधारित्र के मध्य परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न धारा क्या कहलाता है विस्थापन धारा। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति कितना होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। लेजर उत्पन्न करता, लेजर कैसे उत्पन्न होता है तो विकिरण उद्दीपन उत्सर्जन विधि द्वारा लेजर उत्पन्न कैसा करता है तो एक वर्णी मतलब एक रंग का एक तीव्र और एक समान कला संबंध वाला किरण। उसके वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का आवृत्ति कितना होता है तो 50 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। उसके 31 है लेजर उत्पन्न होता है तो विकिरण माइक्रो तरंग के विकिरण उद्दीपन उत्सर्जन विधि का ये प्रवर्धन करता है
इसका उपयोग होता है गहराई में समुद्र संचार व्यवस्था और आकाशीय पिंडों अंतरिक्ष के संचरण में होता है। माइक्रो तरंग सूक्ष्म तरंग का आवृत्ति होता है तो 3×10⁻11 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक। आंखों के सर्जरी, हेयर रिमूवल, बॉडी पर से हेयर को हटाना, स्किन और सिर्फस देखो सेकंड स्फेरिंग्स, जिसमें क्या होता है कि स्किन को झुर्रियां जो होता है उसको साफ करके और नया जवान दिखना, वो इसमें किसका उपयोग किया जाता है तो लेजर का। हम विद्युत चुंबकीय चैप्टर का जो है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जानेंगे। जितना ऑब्जेक्टिव जो है वो सब के सब जो है मीडिया और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सीखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक आवृत्ति होता है, तो सबसे अधिक आवृत्ति जो है वो गामा किरण का होता है, ठीक है, याद रखना है। इसका आवृत्ति भी याद रख लेना, 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक होता है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो देखो सबसे अधिक आवृत्ति और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है तो गामा किरण का ही होता है। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है एक्स रे का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। अब एक्स रे का तरंग दैर्घ्य कितना होता है तो 10⁻10 मीटर, और पता ही है 10⁻10 मीटर किसके बराबर होता है तो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। दृश्य किरण जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो विजुअल रे का जो तरंग दैर्घ्य कितना होता है 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, मतलब छिद्र करने की क्षमता सबसे अधिक होती है भेदन तो गामा रे का, ठीक है। उसके बाद है किसका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है, तो उसमें विकिरण का काम करता है अवरक्त किरण, तो इसका उपयोग पौधा घरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है तो बहुमूल्य नगन पत्थर को पहचानने में, ये इम्पोर्टेंट है, और जल के जीवाणु को नष्ट करने में, और दृश्य लिखावट फर्जी दस्तावेज ये सब मालूम करने में जो है पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है, और खाद्य पदार्थ के परिरक्षक में, ठीक है। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अब देखो एक क्वेश्चन था यहाँ सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य तो किसका होता है गामा का, तो सबसे अधिक किसका होगा तो माइक्रो तरंग सूक्ष्म तरंग का, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात का मात्रक क्या है तो सेकंड मीटर इनवर्स -1। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति कैसी होती है तो आवेश के त्वरित गति से। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो नहीं में देखो ये याद रखोगे कि ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, दृश्य किरण, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन में पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, दे सकते हैं अल्फा रे, बीटा रे, ध्वनि तरंग, तो वो सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बेतार के तार का खोज कौन किया तो मार्कोनी। रेडियो तरंग का भी खोज यही किया है। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था तो हर्ट्ज ने किया था। और विद्युत चुंबकीय तरंग का कैसा तरंग है तो यह आयांत्रिक तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग दोनों है, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत कौन दिया है तो मैक्सवेल। खोज कौन किया है मैक्सवेल, और सिद्धांत भी यही दिया है। तरंग के कालांतर फाई और पथांतर के बीच क्या संबंध है तो पाई बट्टा ये लैम्डा बट्टा 2 पाई और फाई। अब देखो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के चार बराबर फॉर्मूला क्या था 1/√10 E0 2। अब देखो ये तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग के चार बराबर फॉर्मूला क्या था 1/ε0 और E0, ठीक है, μ0 है। इसका बीमा क्या होता है तो L², ठीक है, L² और T−2। ऐसा एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है μ0 है और E0 और पावर क्या 1/2, यानी 1/2 किसी के ऊपर पावर रहता है तो क्या मतलब रूट होता है, ठीक है। अब रूट होता है तो रूट के अंदर अगर इसका बीमा इसमें बिना रूट वाला है तो इसका बीमा क्या है L² और T−2। तो रूट से बाहर निकालेंगे L² का L हो जाएगा और T का -1, तो इसका आंसर हो गया L T−1, और इसमें रूट वाला नहीं तो L² T−2। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा कैसी होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो E × B के समांतर, और सबसे कम आवृत्ति किसका होता है तो रेडियो तरंग का।